यूपी में बड़ा खेल करने वाले हैं पीएम मोदी। मोदी की रणनीति चौपट करेगी अखिलेश की राजनीति। पीएम मोदी के खेल से यूपी में मचेगी खलबली। अखिलेश यादव बीजेपी के गेम से आवक हो जाएंगे। बाकी पार्टियों की भी यूपी में हवा निकल जाएगी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने तरकश से तीर निकालने शुरू कर दिए हैं और यूपी में 70 से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और लोकल पार्टियों की हालत खराब करने के लिए कमर कस ली है, क्योंकि बीजेपी को अच्छे से पता है कि दिल्ली में फतेह हासिल करने के लिए यूपी में कमाल करना ही होगा। अब आपको समझाते हैं क्या कुछ प्लान है बीजेपी का। कहते हैं कि जिसने यूपी में झंडा गाड़ दिया दिल्ली उसी की हो जाती है। मतलब ये कि जिसने यूपी की 80 सीटों में से 60 से अधिक सीटें हासिल कर ली उसे दिल्ली में बहुमत जुटाने में समय नहीं लगता। और इसका अंदाजा आप बीजेपी की 2014 और 2019 के लोकसभा में शानदार जीत से लगा सकते हैं। और इस बार भी बीजेपी अपने पुराने प्रदर्शन को बरकरार रखने के लिए अपने तरकश से तीर निकालना शुरू कर चुकी है। इससे क्षेत्रीय दलों को भारी नुकसान हो सकता है। खबरों की माने तो यूपी, हरियाणा, बिहार में यादव वोटों को लेकर बीजेपी प्लान बना रही है और सेंध लगाने के लिए आरएसएस ने श्रद्धांजलि संदेश दिया है। हरियाणा में चल रहे आरएसएस के 3 दिवसीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में मुलायम सिंह यादव, शरद यादव को केंद्र में रखकर श्रद्धांजलि दी गई ताकि यादवों में एक संदेश दिया जा सके। हालांकि इस श्रद्धांजलि सभा में शांति भूषण और प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन को भी श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन जानकार इस श्रद्धांजलि सभा को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं और उनका मानना है ये यादव वोटरों को रिझाने के लिए किया जा रहा है और एक संदेश तीनों राज्यों के यादवों को दिया जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस यादवों के खिलाफ नहीं है। अगर ये संदेश यादवों तक पहुंचा तो धमाका हो सकता है, जिससे यूपी में अखिलेश का सफाया किया जा सकता है। इस श्रद्धांजलि सभा का बीजेपी और आरएसएस आगे कैसे प्रयोग करते हैं ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तो आरएसएस ने काम शुरू कर दिया है। भले ही लोकसभा चुनाव को अभी 1 साल हो, लेकिन आरएसएस ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। जानकार कह रहे हैं कि आरएसएस की इस श्रद्धांजलि संदेशों में आगे की राजनीति के संकेत छुपे हैं। बीजेपी पिछले 5 सालों से यादव के वोट बैंक पर कब्जा जमाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में दिनेश लाल यादव को उम्मीदवार बनाया और निरहुआ को लोकसभा पहुंचाया और बीजेपी ने ये संदेश दिया कि यादवों से बीजेपी को बैर नहीं है। लेकिन अभी भी यूपी के यादवों पर बीजेपी की पकड़ जमीनी तौर पर कम है और अगर अभी की बात की जाए तो अखिलेश यादव का जादू यादवों के सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन अगर आरएसएस की रणनीति काम कर गई तो अखिलेश यादव की राजनीति ही चौपट हो जाएगी।